फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएन मैथ क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7th के चैप्टर डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 3.2। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या दिया हुआ है, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। मैथमेटिक्स टेस्ट के स्कोर्स दिए हुए हैं जो कितने मार्क्स में से है, 25 मार्क्स में से। कितने स्टूडेंट्स के हैं, 15 स्टूडेंट्स के। ये सारे मार्क्स क्या है, मैथमेटिक्स टेक्स्ट में से आए हैं 15 स्टूडेंट्स के। पता क्या करना है बेटा, फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ दिस डाटा। देन बताना है आर दे सेम, क्या दोनों सेम है, आर दे सेम। सबसे पहले बेटा हमने मोड पता करते हैं, ठीक है। मोड क्या चीज है, मोड मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स जो ज्यादा टाइम्स, मतलब ज्यादा बार अकर करती है, ज्यादा बार आता है नंबर, वो मोड होता है। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास ये नंबर्स हैं, राइट। इनमें से सबसे पहले देखिए 19 कितने टाइम्स है, 1 टाइम है, राइट। 25 कितने टाइम्स है, 1 2 टाइम्स है। 23 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। 20 कितने टाइम्स है, 1 2 3 एंड 4। 9 कितने टाइम्स है, 1। 20 काउंट हो चुका है। 15 कितने टाइम्स है, 1 1 टाइम। 10 कितने टाइम है, 1 टाइम है। 5 कितने टाइम है, 1 टाइम है। 16 कितने टाइम है, 1 टाइम है। 25 हो चुका है, 20 भी हो चुका है। 24 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। 12 कितने टाइम्स है, 1 टाइम है। अब देखिए ध्यान से, इन सारे नंबर्स में से सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है, 20 आया ना। तो इसका मतलब जो हमारा मोड है वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 20 के। देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 20। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर कौन सा है, 20, राइट। अब देखना है बेटा मीडियन। मीडियन क्या चीज है, सबसे पहले बेटा मीडियन फाइंड करने के लिए हमें सारे नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज। क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज। कैसे, सबसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ये हमने क्या कर लिया, डाटा को रीअरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। अब हमने मीडियन लिखना है। मीडियन क्या है बेटा, इनकी मिड टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 15। तो सेंटर वाली टर्म कौन सी होगी, 7 टर्म्स हम राइट साइड से छोड़ देते हैं, 7 टर्म्स लेफ्ट साइड से, तो कितना बच जाएगा, 20। सो मीडियन हमारे पास कितना आ गया, 20, राइट। मिडल टर्म ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीडियन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, और ये बताना है क्या ये सेम है, आर दे सेम, यस बोथ आर सेम, क्योंकि मोड भी हमारा 20 है और मीडियन भी हमारा कितना है, 20, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। 11 प्लेयर्स के क्या दिए हुए हैं, हमें रन दिए हुए जो उन्होंने स्कोर किए। इनका क्या पता करना है, मीन मोड एंड मीडियन। बेटा सबसे पहले ऐसे करो, सभी नंबर्स को सबसे पहले रीअरेंज ही कर लेते हैं तो इजी रहेगा हमें, ठीक है। अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या करना है, ये सारा डाटे को रीअरेंज कर देना। सबसे छोटा नंबर बेटा कौन सा है इनमें से, ध्यान से देखो, 6, देन 8, देन 10। 10 कितने टाइम्स आ गया यहाँ पर, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स लिख लेना है। उसके बाद 15 कितने टाइम्स है, 1
2 एंड 3, राइट। उसके बाद बेटा क्या आ रहा है, 15 के बाद 50, 50 कितने टाइम्स है, ओनली 1 टाइम। देन 80, देन 100, उस सबसे लास्ट में 120, राइट। ये हमने सारा डाटा क्या कर लिया बेटा, रीअरेंज कर लिया। अब हमने पता करना है मीन। मीन क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब सम मीन्स ये जो सारी ऑब्जर्वेशन दी हुई है इनका हमने क्या करना है, सम। 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120 बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, क्योंकि टोटल 11 प्लेयर्स है तो उनके ही स्कोर दिए हुए हैं ना, तो कितनी है 11। बेटा इन सबका जो टोटल है वो हमारे पास 429 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 11। आप टोटल करके देख लेना, मैंने करके रखा हुआ है, ठीक है। 429 बाय 11, जब इसको डिवाइड किया 429 को जब 11 से डिवाइड करोगे बेटा, 11 3 का 33, 9 11 9 का 99, तो कट के कितना आ गया बेटा 39। सो जो मीन स्कोर है वो कितना आ गया बेटा 39। अब हमने पता करना है मोड। अब ध्यान से देखो मोड क्या है बेटा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मीन्स जो ज्यादा नंबर बार आ रहा है। तो ध्यान से देखो 6 1 टाइम है, 8 1 टाइम है, 10 कितनी टाइम है 2 टाइम्स है, 15 कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स, 58 88 100 एक बार आ रहा है और 120 भी एक बार आ रहा है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 15। सो हमारा मोड जो है वो कितने के इक्वल आ गया बेटा 15। अब क्या है मीडियन। मीडियन क्या होता है बेटा, मिड टर्म। क्या होता है, मीडियन इज द मिडल टर्म, मिडल टर्म और ऑब्जर्वेशन वट एवर यू कैन से, राइट। अब मिडल टर्म कैसे निकालनी है, टोटल टर्म्स कितनी है 11, 11 में से 5 साइड लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे, 5 राइट साइड से, तो सेंटर में कौन सी आ गई 15। अब उसने पूछा है आर द 3 सेम, क्या तीनों सेम है बेटा, दो तो सेम है, कौन कौन सी, मीडियन और मॉड तो इक्वल है, बट कौन सी सेम नहीं है, मीन। मीन कितना आया हमारे पास 39। सो वी कैन से दैट मोड इज इक्वल टू मीडियन बट नॉट इक्वल टू मीन। सो these three are not same, right? Clear? Now next question बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर, क्लास के 15 स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है किलोज में, ठीक है, किलो में दिया हुआ है, किलोग्राम में दिया हुआ है। तो क्या पता करना है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, इज देयर मोर देन वन मोड, क्या यहाँ पर जो मोड है वो एक से ज्यादा है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले बेटा हमने ऑब्जर्वेशंस को क्या करना है, रीअरेंज ही कर लो, अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ओके, आई थिंक समझ आ रहा होगा। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर, छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पर, ध्यान से देखो बेटा 32, 32 कितने टाइम्स आ रहे हैं, ओनली 1 टाइम, तो 1 टाइम लिख लिया। उसके बाद आ रहा है 35, ये भी 1 टाइम है, देन 36, देन 37, ये सारे सिंगल टाइम्स आ रहे हैं। उसके बाद आ रहा है 38, 38 ध्यान से देखो कितने टाइम्स आ रहे हैं, 1 2 एंड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स हमने 38 डाल लिया। देन 40, उसके बाद 42, देन 43, 43 कितने टाइम्स आ रहे हैं बेटा,
3 टाइम्स। कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स हमने 43 लिख लिया। आफ्टर दैट 43 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 45, राइट। 45 लिख लेते हैं। देन 47, उसके बाद लास्ट नंबर इज 50। अब काउंट कर लो, क्या ये हमारे पास 15 स्टूडेंट्स के आ गए वेट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है, तो इसका मतलब सारी ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं। अब हमने पता करना है बेटा फर्स्ट पॉइंट में मोड एंड मीडियन। मोड क्या है? सबसे ज्यादा नंबर वाला जो नंबर है, जो ज्यादा टाइम आता है नंबर, उसे हम मोड बना देते हैं। अब ध्यान से देखो, ये तो सारे सिंगल टाइम आ रहे हैं। जो 38 है वो कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। ये भी सिंगल टाइम है, ये कितने टाइम्स आ गया? 3 टाइम्स। इसका मतलब हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं जो सेम नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास मोड कितने टाइम्स आ गए? मोड कितने आ गए? 2 आ गए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? Mode is the observation occurred the highest number of times. So mode is equal to 38 and 43। टू नंबर्स आ गए ना मोड में, क्योंकि दोनों सेम टाइम्स अकर कर रहे हैं, 38 भी और 43 भी। नाउ सेकेंड बेटा, सेकेंड क्या है? मीडियन इज द मिडल टर्म। सो मीडियम क्या होगा बेटा? इनमें से सेंटर वाली टर्म। टोटल टर्म्स कितनी है? 15। तो 7 टर्म्स लेफ्ट साइड से छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 इधर से छोड़ दो। सेंटर वाली टर्म कौन सी आ गई? 40। सो मीडियन हमारे पास कितना आ गया? 40। अब उसने, ये भी फर्स्ट पार्ट का ही है, सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है इज देयर मोर देन वन मोड? यस, क्योंकि हमारे पास दो मोड आ गए। कौन से आ गए? 30 एंड 43। सो लिखेंगे आंसर यस, देयर आर टू मोड्स, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है? फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ द डाटा। जो डाटा दिया हुआ है उसका हमने क्या पता करना है? मोड एंड मीडियन। सबसे पहले रीअरेंज कर लेते हैं डाटा को। अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशंस और डाटा इन एन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो हमारे पास बेटा सबसे छोटी वाली कौन सी है? 12। 12 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। 13 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। 14 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। 16 सिंगल टाइम है। 19। अब इनको काउंट कर लेते हैं, क्या ये हमारे पास सेम नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 है, यहाँ पर भी 9 आ रही है। 3 3 6 और 3 9। इसका मतलब जो हमने वैल्यूज लिखे हैं वो सारी आ गई, ठीक है। अब हमने लिखना है मोड। मोड किसके इक्वल है बेटा? जो ज्यादा बार अकर कर रहा है। कौन सा नंबर ज्यादा बार अकर कर रहा है? 40। सो इसका मतलब मोड हमारे पास कितना आ गया? सॉरी, 40। ये 3 टाइम्स अकर कर रहे हैं ना, बाकी तो ये 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम है, ये 1 टाइम है। सो मोड हमारा कितना आ गया? 40। दोबारा काट के लिख लेते हैं 40, राइट। अब निकालना है मीडियन। मीडियन क्या है बेटा? मिडल टर्म। मिडल टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? 9। तो 4 लेफ्ट से छोड़ दो, 4 राइट से छोड़ दो, तो सेंटर वाली टर्म कौन सी आ गई? 40, राइट। ये दोनों क्या हो गए? सेम। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या है बेटा? टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है क्या ये स्टेटमेंट्स
ट्रू हो सकते हैं या फॉल्स है। सबसे पहली है द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा। जो मोड है वो नंबर्स में से में ही एक होता है। यस, ध्यान से देखो, अगर हमें यही एग्जांपल ली है, जो मोड आया है वो इन्हीं नंबर में से आया है ना, बाहर से तो कोई नंबर नहीं लिखा हमने। जो मोड है इन्हीं नंबर में से एक नंबर आता है, तो इसका मतलब हो गया ट्रू। जो फर्स्ट वन है ट्रू, राइट। नाउ सेकंड वन बेटा, द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा, फॉल्स। हमने लास्ट में एग्जांपल की थी जिसमें हमारा जो मीन आया था वो कितना आया था बेटा, 39। ये देखिए 39, क्या इन नंबर में से 39 है? नहीं है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना। जो मीन है वो नंबर में से नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स, राइट। नो थर्ड बेटा, थर्ड में क्या है, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा। बेटा अगर तो हम बोले ऑड नंबर्स के लिए, ऑड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर तो ऑड है, फिर तो जो मीडियन है वो नंबर्स में से ही होगा, ठीक है। बट अगर नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आ जाए तब मीडियन वो नहीं होता। तो यहां पर हम ट्रू लिखेंगे, बट किसके लिए, व्हेन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इन ऑड नंबर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, क्लियर। ये तभी ट्रू होता है बेटा जब जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ओड नंबर में, मीन्स जैसे टोटल जो ऑब्जर्वेशन है जैसे 9 में हो, 11 में हो, 7 में हो, 5 में हो, तब जो मीडियन है वो नंबर्स में से आएगा, ठीक है, क्लियर। अब लास्ट वन बेटा क्या है, उसने पूछा है इस डाटा का मीन क्या 9 है, तो ये हम पता करके देख लेते हैं। मीन किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम कर लेते हैं बेटा, 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन 8, राइट। अब इसका सम कर लेते हैं, 10 13 13 21 30 42 42 और 3 45 और 10 55 55 और 9 कितना हो गया बेटा, 64। 64 को 8 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 8, बट उसने क्या लिखा है, 9, सो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स, क्लियर। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी क्लियर होता है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा, समझ आ रही है या नहीं आ रही, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, मतलब किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनेगी और मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।